हर रोज़ रात को आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। जैसे कि आपके सेल फ़ोन का कभी कभी रात को इंडिकेशन आती है कि सॉफ्टवेयर अपडेट अगर करना है तो ओके कर दो। ऑटो पे अगर रखा हुआ है तो सॉफ्टवेयर अपडेट रात को करते हैं जब पाकिस्तान में लोग सोए होते हैं उनके ख्याल में। तो हमारा जो अपना डे टू डे सॉफ्टवेयर है, अपनी लर्निंग है, सोसाइटल लर्निंग, और जो हम सीखते हैं ज़िंदगी में, पॉलिश करते हैं अपने माइंडसेट को, तो वो चीज़ भी रात को अपग्रेड होती है और हमारा जो प्रीवियस माइंडसेट है उसके साथ मिक्स एंड मैच होती है और ये ख्वाबों के दरमियान होती है। और रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद जिसे बहुत अहम समझा जाता है, यानी जब आंख देखने वाले को, दूसरे बंदे को देखने वाले को लगे कि उसकी, तो रैपिड आई मूवमेंट वाली जो नींद होती है उस दौरान आपके साबका तजर्बात और मौजूदा तजर्बात आपस में मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। यानी आपका अगर प्रीवियस तजर्बा कोई और है और आज के दिन में आपकी ज़िंदगी में एक नया तजर्बा हुआ है, तो आपके सॉफ्टवेयर में ये तब्दीली नोट की जाएगी। तो जो भी नई चीज़ होती है उसको मिक्स एंड मैच कहते हैं, कहा जाता है। लेकिन अगर कोई केमिकल फालतू हमारी सर्कुलेशन में हो तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारी सर्कुलेशन में जैसे कैफ़ीन है या निकोटीन है तो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप नहीं होगी और जो कुछ आपने दिन में सीखा था वो आपकी असल सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं बनेगा। मसला यह है कि अब जितना अरसा आप ड्रग एडिक्शन में रहे, ड्रग यूजेज में रहे, उतनी देर ये प्रोसेस हुआ ही नहीं मिक्स एंड मैच का और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का। अब आप चूँकि सडनली जब इंडोर में आ गए तो आपका जो ड्रग यूजेज है वो ज़ीरो हो गया, तो आपको ख्वाब बहुत ज़्यादा आने लगे। तो जो न्यूर एक्सपीरियंस है आपके, जो नई सोचें हैं, जो नई लर्निंग है, वो आपके परमानेंट रिसोर्स का हिस्सा बनती है। आगे चल के और कम हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन। लेकिन अब आप जो डे टू डे आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको सही मानों में अपनी मेंटल लाइब्रेरी का हिस्सा बना रहे हैं और आगे चल के ये चीज़ बहुत काम आएगी। और इंसान की जो स्लीप है, नॉर्मली लोग इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है जी। नेगेटिव थॉट्स हैं तो उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। ख्वाब आपके आएंगे तो वो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। कई दफ़ा ख्वाब में आपको कोई नफ़ा हो रहा होगा और कई दफ़ा ख्वाब में आपको कोई नुकसान हो रहा होगा, लेकिन इसका हकीकी ज़िंदगी में या ख्वाब की जैसे ताबीर कहा जाता है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। ख्वाब की ताबीर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि ख्वाब की कोई ताबीर होती है। साइंस इस बात को नहीं मानती कि ख्वाब की कोई ताबीर होती। साइंस इस बात से बिल्कुल दूर रहती है जिस चीज़ को साबित नहीं किया जा सकता। या हम किसी न किसी चीज़ को जब एडवांटेज देना चाहते हैं तो हम इस तरह का फ़िक्रा भी यूज़ करते हैं कि हम जो फ़लाँ चीज़ को एडवांटेज देना चाहते हैं कि उस चीज़ ने इतनी तरक्की की है पर साइंस ने भी इतनी तरक्की नहीं की। क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने साइंस से ज़्यादा तरक्की कर ली है? यानी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि साइंस ने ज़्यादातर काम पिछले 500 साल में किया है या 400 साल में किया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद एक दिन साइंस तरक्की करके वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ कोई और चीज़ पहले से पहुँची हुई है। लेकिन साइंस तो हम्बल है ना। आप किसी भी साइंस की किताब को पढ़ें तो उसमें ये फ़िक्रा बड़ा कॉमन है कि इसकी वजह नहीं पता। कोई बात है जिसकी तरफ वो इशारा करेंगे और कहेंगे कि इसकी वजह नहीं पता। फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, और जो किताबें हमने 50 साल पहले मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी तो उसमें ये फ़िक्रा बतकरार होता था। एक ही सफ़े पे कम से कम 4-4 दफ़ा लिखा होता था कि यदि वजह नहीं पता, और किताबें दुबली थी। अब किताबें वसी हैं और उसमें ये बात कम कम सामने आती है कि साइंस को नहीं पता, पहले की निस्बत कम कम।
अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।